हाय दोस्त, मैं नौशाद सर लर्निफाई क्लासेस में आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेके आ रहा हूँ हिंदी का, जिसका नाम होगा अलंकार। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिससे हर एक एग्जाम में जिसमें हिंदी का सब्जेक्ट हो उसमें 100% श्योर है कि अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज एक नया अध्याय, अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपका है अलंकार। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन से अलंकार का परिभाषा क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ होता है भूषण, आभूषण। और कार का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, संगीतकार, मूर्तिकार। तो कार आया हुआ है ना, तो कार से मिलकर बना होता है करने वाला। तो आपसे अगर कोई पूछे अलंकार का अर्थ क्या होता है या किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं अलम प्लस कार। अलम का अर्थ हो जाएगा आभूषण, कार का अर्थ होगा करने वाला। यानी आभूषण यानी शब्दों के अंदर, ठीक है, आभूषण उत्पत्ति करने वाला। ठीक है, या हम कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अलम और कार, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे परिभाषा। परिभाषा अगर पूछ दिया जाए तो हम क्या कह सकते हैं? अलंकार का परिभाषा क्या होगा? तो कह सकते हैं अलंकार किसी काव्य, अलंकार किसी काव्य की शोभा, अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, या दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। क्या कह सकते हैं? अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। या तो आप कह सकते हैं अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, या आप कह सकते हैं अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। केशव दास ने इसे कहा था। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं केशव दास ने कहा था। ठीक है, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, किसने कहा था? तो हम कह सकते हैं केशव दास ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो कह सकते हैं आप कि 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो हम कह सकते हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा हम कह सकते हैं अर्थालंकार। कौन कौन से होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, और पूछ दिया जाए अलंकार के कुल भेद, अलंकार के कुल भेद पूछ दिया जाए तो आप सीधा आंसर लगाइएगा कितना? 3। कितना आंसर लगाइएगा? 3। कौन कौन से? ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा हम कह सकते हैं उभयालंकार। तो आपसे 2 प्रश्न पूछेगा कि अलंकार के कितने भेद होंगे, तो आप कहिएगा कि 2 भेद होंगे। कौन कौन से होंगे पूछ दिया जाए तो कहेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार। और आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन में 3 लगा के आइएगा, क्योंकि कुल
अलंकार के भेद पूछेगा तो उसमें उभयालंकार भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कुल मिला जुला के हमारा कुल अलंकार 3 हो जाएगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो हम लोग इसमें हेडिंग पढ़ेंगे। देखिए ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों के परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनता है, शब्दालंकार से और अर्थालंकार से। ठीक है, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे शब्दालंकार। पहला हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार, तो शब्दालंकार क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो पहला इसमें से हम लोग पढ़ेंगे क, यानी शब्दालंकार क्या होता है। ठीक है, वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य में शब्दों से जो चमत्कार उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। वाक्य में शब्दों से जो चमत्कार उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा शब्दालंकार का मतलब कि वाक्य में शब्दों से जो चमत्कार उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार के भेद, तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे शब्दालंकार का 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार। पहला होता है हमारा अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तीसरा हमारा होता है यमक अलंकार। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, शब्दालंकार में पहला हो जाएगा यमक अलंकार। शब्दालंकार में पहला हो जाएगा यमक अलंकार, यमक अलंकार। दूसरा हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और तीसरा हमारा हो जाएगा श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा। श्लेष, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। और कौन सा, विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार। ठीक है, तो ये रहा हमारा शब्दालंकार के 5 भेद। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार के कितने भेद, तो हम कहेंगे अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, वाक्य में शब्दों से जो चमत्कार पैदा होती है या उत्पन्न होती है उसी को हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार। ठीक है, तो हम लोग पहला हेडिंग बना के लिखेंगे इनमें से किसी एक को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने देखा अलंकार के भेद 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कुल भेद देखे 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो हमने शुरू किया था शब्दालंकार। शब्दालंकार में हम लोग देखे थे शब्दालंकार के 5 भेद। कौन कौन से, शब्दालंकार के, शब्दालंकार के भेद तो हम लोग देखे थे। कौन कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, ख, यमक, और तीसरा श्लेष, वक्रोक्ति, श्लेष, वक्रोक्ति, और अंत में विवक्षा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार।
तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, क्या कह सकते हैं? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। क्या कह सकते हैं हम लोग कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, उदाहरण तो हम लोग कह सकते हैं तरणी, तरणी, तनुज, तट कमाल, तरुवर बहु छाए, तरणी, तरणी, तनुज, तट कमाल, तरुवर बहु छाए। ठीक है, इसमें पूछेगा आपसे कि कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मुदित महिपत मंदिर आए, मुदित महिपद मंदिर आए, मंदिर आए, मुदित महिपत मंदिर आए। कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। देखिए ये वाला कीवर्ड आपको याद करना होगा। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। कहते हैं ना, चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच में चटनी चटाया। तो देखेंगे ना, इसमें च की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पे भी हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, क्या कह सकते हैं? रघुपति राघव राजा राम। पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए इसमें तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी। ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी। देखिए यहाँ म की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे र की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां होती है वहां अनुप्रास अलंकार का जन्म होता है। ठीक है, तो इन सभी में और भी तमाम एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चरर मरर खुल गए अरर अरर, कह सकते हैं चरर मरर खुल गए अरर अरर, तो वहां पे भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब हमारा अनुप्रास अलंकार खत्म, फिर हम अगला ख की बात करेंगे। ख, यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, तो यमक अलंकार क्या होता है आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हम लोग दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार, तो यमक अलंकार क्या होता है? ठीक है, यमक का अर्थ होता है ना दो या जोड़ा। यमक का अर्थ क्या अर्थ होता है? दो या जोड़ा। ठीक है, परिभाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं यमक अलंकार का? जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए। ठीक है, यमक अलंकार को हम क्या कह सकते हैं? जब कोई शब्द दो बार आए एवं उन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पे हमारा यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, यमक अलंकार का उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, यानी इसमें कोई शब्द आएगा, दो बार आएगा। ठीक है, और दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। क्या है? तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तो यहां पे देखेंगे ना कि ये जो बेर शब्द है ये दो बार आया है। ठीक है,
तो एक बेर का अर्थ होगा बैर, ठीक है, और एक बेर का अर्थ होगा यहाँ पे समय, ठीक है, मतलब 3 बेर खाती है, 3 जो फल होता है बेर का, ठीक है, तो 3 बेर खाती है, और 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ठीक है, और 3 एक जगह बेर का अर्थ हो जाएगा ना टाइम, समय को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कनक कनक 100 गुना मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए, ठीक है। तो वहां पे भी हमारा कौन सा अलंकार होगा, तो वहां पे भी हमारा यमक अलंकार होगा, ठीक है। कनक कनक, तो कनक का अर्थ एक धतूरा भी होता है और कनक का अर्थ सोना भी होता है, ठीक है। तो कनक कनक 100 गुना मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए, ठीक है। तो वहां पे भी हमारा क्या होगा, कनक का 2 अर्थ निकलेगा, इसलिए वहां पे भी हमारा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, तो श्लेष का अर्थ क्या होता है आपको जानना पड़ेगा, तब आई होप आपको श्लेष अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ, चिपका हुआ, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, यानी कोई शब्द आया हो, एक ही बार आया हो और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो उसमें हमारा कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहां पे हमारा श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पहले हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द आए तथा उनका अलग अलग अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो उदाहरण हम देख सकते हैं उदाहरण हम लोग श्लेष का देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या कह सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। पानी गए न बिखरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, यहां बिखरे नहीं होगा, उबरे होगा, उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून, ठीक है। ये यूपीएससी 2017 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो इसमें पानी शब्द जो है एक ही बार आया है और यहाँ पे कई सारे अर्थ इसके अंदर चिपका हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो आई होप आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आई होप नोट कर लिए होंगे आप लोग। अगला हम लोग अलंकार देखते हैं घ यानी चौथा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
यानी हम कह सकते हैं जहां वक्ता यानी बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनने वाला अलग अर्थ निकाले, ठीक है, जहां वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को सुनने वाला अलग अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहां पे? जहां अगर कोई आदमी बोल रहा है कोई बात और सुनने वाला उसका कोई अर्थ दूसरा अर्थ बता रहा है, ठीक है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, उदाहरण में हम लोग कह सकते हैं उदाहरण मौसम, क्या कह सकते हैं उदाहरण में हम लोग? मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग? मौसम कौन कुटिल खल कामी, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे ना कि अगर हम कहेंगे मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो मौसम को सामने वाला सुनने वाला मौसम सुन लेगा, मौसम। तो इसीलिए कहा गया है ना कि जहां बोलने वाला यानी वक्ता बोले गए शब्दों को सुनने वाला अलग अर्थ निकाले, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। और लास्ट हम लोग शब्दालंकार के पांचवा भेद देखेंगे, कौन सा होता है? तो विवक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार। ये विवक्षा अलंकार क्या होता है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विवक्षा अलंकार की परिभाषा या विवक्षा अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो विवक्षा का अर्थ होता है पुनरुक्ति प्रकाश, इसको दूसरा अर्थ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विवक्षा का एक अन्य नाम भी है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। जब आदर शोक हर्ष जब आदर शोक हर्ष उल्लास, जब आदर हर्ष उल्लास शोक भावों का जिक्र किया जाए, क्या किया जाए? जहां पे हर्ष शोक उल्लास भाव का जिक्र किया जाए, ठीक है, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? वहां पर विवक्षा अलंकार होता है। ठीक है, या हम लोग क्या कह सकते हैं विवक्षा अलंकार को, ठीक है, एक ही शब्द अधिक बार आए किंतु सबका अर्थ क्या हो? एक ही हो, ठीक है। जहां एक शब्द कई बार आए एवं सभी शब्दों का अर्थ एक हो, वहां पे भी हमारा कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं विवक्षा अलंकार का उदाहरण क्या कह सकते हैं हम लोग? सूरज है जग का बुझा बुझा सूरज है जग का बुझा बुझा, 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 सब सॉरी बड़ा की मात्रा रहेगी, सूरज है जग का बुझा बुझा। या धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, ठीक है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, ठीक है। तो देखेंगे यहां बुझा बुझा शब्द आया है, यहां पे लाल लाल शब्द आया है, यानी इन दोनों सेंस में
बुझा और बुझा का अर्थ सेम ही होगा, यहाँ पे भी लाल और लाल का अर्थ सेम होगा, अर्थात जहां एक शब्द कई बार आए हों सभी का अर्थ एक ही हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो हम लोग के अलंकार के दो भेद में से एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार हमारा खत्म हुआ। शब्दालंकार के 5 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के बारे में जिक्र करेंगे। तो आई होप आपको मैं छोटी सी प्रयास के माध्यम से समझाने का कोशिश किया हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।